अगला 61 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हिच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगन टू मूव फ्रॉम रिफ्लेक्सिव एक्शंस टू इंटरनेशनल एक्टिविटी। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में जो है बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से जो है ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। तो संवेदी गत्यात्मक या पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो भैया ये टाइम है संवेदी गत्यात्मक का, जिसे सेंसरी मोटर कहते हैं। संवेदी गत्यात्मक इसे सेंसरी मोटर ये कहते हैं ना जी, सेंसरी मोटर फर्स्ट सही है। जो है क्या प्रश्न है कि बच्चे जो है अनैच्छिक सहज क्रियाओं से जो है ऐच्छिक जो है क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। ये संवेदी गत्यात्मक है, सेंसरी मोटर। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम जो है संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो क्या होता है, अनुकरण उत्पन्न होता है, असंतुलन या संरक्षण या विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो अगर एक स्कीम जो है संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो ये असंतुलन कहेंगे इसे। दूसरा सही, नई परिस्थिति में असंतुलित होना जो है असंतुलन डिसक्वालिब्रेशंस कहलाता है। ठीक है। 63 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? संतुलन, अनुकूलन, परिपक्वता, सामाजिक प्रसारण। तो आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार अनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जो है जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? तो यह जो है कहलाता है परिपक्वता। क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। पियाजे के अनुसार अनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जो है जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। अनुवांशिक रूप से जो है क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? पियाजे के अनुसार तो परिपक्वता कहलाता है, जिसे अगर देखें मैचुरेशंस कहते हैं। इसे तीसरा सही है, मैचुरेशंस इंग्लिश में कहते हैं परिपक्वता। तो पियाजे के अनुसार जो है अनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जो है जैविक परिवर्तनों को होना क्या कहलाता है? तो परिपक्वता कहलाता है। पियाजे के अनुसार जो है अनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जो है जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। ठीक है। जैविकीय परिवर्तन अपने आप होते हैं जिन्हें परिपक्वता कहा जाता है। जैविकीय परिवर्तन अपने आप होते हैं जिन्हें क्या कहलाते हैं? परिपक्वता कहा जाता है जिसे। तो पियाजे के अनुसार अनुवांशिक रूप से क्रमादेशीय जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। हमने बताया जैविकीय परिवर्तन अपने आप होते हैं जिन्हें परिपक्वता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 64 की जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो पहला नंबर संवेदी चालक अवस्था, मानसिक प्रास्तन से जूझना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं। दूसरा इसे वस्तु स्थायित्व का विकास कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में अक्षम। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में अक्षम, ये जो है चौथा है। तो जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन, तो तीसरा सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो है सुमेलित युग्म का सही है जवाब। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है मूर्त तार्किक चिंतन शुरू करता है। चिंतन करने को सक्रिय कहा जाता है, संक्रिय कहा जाता है। अमूर्त चिंतन जो है बच्चा जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है अबस्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज में करता है। तो भैया जीन पियाजे द्वारा प्रस्ताव तो सुमेलित करना था, तो हमने बताया तीसरा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है मूर्त तार्किक चिंतन शुरू करता है। चिंतन करने को जो है संक्रिया कहा जाता है। अमूर्त चिंतन जो है बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है अबस्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज में करता है। 65 क्वेश्चन की बात करेंगे। जीन पियाजेट कंस्ट्रक्टिविज्म proposes that children progress through 4 stages of cognitive development primarily merely। तो जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं?
तो जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। पहला नंबर, वातावरण में अंतःक्रिया करके, अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके, दूसरों का अनुसरण करके, इनामों का। तो तीसरा नंबर जो है नहीं सही लग रहा है। पहला नंबर है कि वातावरण में अंतःक्रिया करके जो है ये बच्चे जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में प्रगति करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता और वातावरण के बीच, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है कि बढ़ती उम्र के साथ बच्चे को जो अनुभव मिलता है उससे बच्चे का चिंतन जो है विकसित होता है। 66 क्वेश्चन है कि जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर क्या है। तो पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया। वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। पियाजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्ची खुद से व दूसरों की मदद से क्या कर सकती है। तीसरा सही है। वाइगोत्स्की ने क्या किया कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में जो है संस्कृति की भूमिका पर जो है बल दिया है। तो वाइगोत्स्की जो है संज्ञानात्मक विकास पर जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव बताता है। जीन पियाजे इनके प्रभाव को जो है नकारते हैं। 67 क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली मैचर्ड पेयर ऑफ पियाजेसियन कॉग्निटिव स्टेज एंड इट्स जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 67 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीववाद, संवेदीचार कह रहा है कि कौन सा ऐसा पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीववादी, संवेदीचालक अवस्था प्रतीकात्मक सोच, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है स्थगित अनुकरण, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था केंद्रीकरण। तो भैया फर्स्ट नंबर है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीववाद। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, एनिमिज्म, तो जीववाद है। 68 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। तो भैया अनुकूलन है, जो है अडाप्टेशंस है, जो है संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। तो अनुकूलन की। अनुकूलन का इंग्लिश है कि अडाप्टेशन से नई परिस्थिति में अपने आप को जो है समायोजित करना। इसे 2 तरीके से व्यक्ति जो है समायोजित कर सकता है। पहला नंबर असाइमलेशन से, दूसरा नंबर एकोमोडेशन से। 69 क्वेश्चन है कि जीन पियाजेट एंड लेव वाइगोत्स्की हैव शिफ्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज ए प्रोसेस टू ए प्रोसेस। तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो इसका सही जवाब निष्क्रिय जो है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को जो है निष्क्रिय प्रक्रिया से जो है सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो 2 सही है। तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की प्रक्रिया को निष्क्रिय से जो है सक्रिय स्थानांतरित किया है। 70 क्वेश्चन है कि एक 5 साल के बच्चे जो है उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए हैं। बच्ची ने जो है उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक जो है वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्चे निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रमबद्धीकरण, संक्रमण, अनुमति, सांकेतिक मापदंड या संख्या का संरक्षण। तो भैया ये संख्या का संरक्षण है, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंजर्वेशंस ऑफ नंबर्स। तो एक 5 साल की बच्ची है, उसकी शिक्षिका जो है ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने यह कोशिश कर रही है। तो संख्या का संरक्षण हमने बताया। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास लकड़ी
के अधिक मन के या भूरे रंग के अधिक मन के हैं। बालक कहता है कि भूरे रंग के मन के अधिक हैं। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? संवेदीगमक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। अगला 72 क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? तो अनम्यता और निरंकुशता महत्वपूर्ण गुण बताना है आपको। अधिकारिकता और कठोरता, प्रभुत्व और निर्देश, लचीलापन और गतिशीलता। जी चौथा है अध्यापक में लचीलेपन और गतिशीलता का गुण होना चाहिए। एट व्हिच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन ए चाइल्ड रीजन द फॉलोइंग? संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्चे यह तर्क कर पाती है कभी टॉफ़ी मीठी होती है? ये सभी टॉफ़ी जो है मीठी होती हैं। यह कैंडी एक टॉफ़ी है इसलिए यह कैंडी मीठी है। तो संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो तीसरा सही है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है मतलब जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में जो है बच्ची यह तर्क कर पाती है कि सभी टॉफ़ी जो है मीठी है। यह कैंडी एक टॉफ़ी है इसलिए यह कैंडी मीठी है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है चिंतन शुरू कर देता है। 74 क्वेश्चन है। 74 क्वेश्चन ये है पियाजे के अनुसार 74 क्वेश्चन क्या है? तो 74 क्वेश्चन यही है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल जो है औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल पाएंगे? तो जीन पियाजे के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? तो रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई। पहला है कि रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना जो है चॉकलेट खाई। कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई। प्रत्येक ने कुल कितनी खाई? दूसरा है कि यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है? तीसरा नंबर प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम है? और चौथा नंबर है 9 + 7 बराबर कितना होगा? तो आपको बताना है कि औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के बच्चे हल कर पाएंगे। तो दूसरा सही है। दूसरा सही, यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तथा ए और सी का संबंध क्या है? तो ये सही है। देखिए ट्रांसिटिव थॉट जो है सकारात्मक चिंतन बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। 75 क्वेश्चन है कि जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा बाद में? तो किसने कहा? भाई अब जीन पियाजे की बात हो रही है, जीन पियाजे ही आएंगे कि भाषा विकास का संबंध है। किसने यह कहा कि विचार जो है पहले आते हैं फिर भाषा आता है? विचार पहले आते हैं फिर भाषा आता है। तो ये जीन पियाजे कहते हैं कि भाई विचार पहले आता है फिर भाषा आता है, जीन पियाजे ने कहा। 76 क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? तो ये तत्व हैं परिपक्वता पहला नंबर, क्रियात्मकता है, सामाजिक अनुभव है, संतुलीकरण। ये जो है 4 तत्व हैं जो है विकास को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता जिसे मैचुरेशंस कहते हैं, एक्टिविटी हो गया, क्रियात्मकता हो गया और फिर सामाजिक अनुभव हो गया, सोशल एक्सपीरियंस हो गया और जो है संतुलीकरण जिसे इक्विलिब्रेशंस कहते हैं। ठीक है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला नंबर परिपक्वता हमने बताया ही। 77 क्वेश्चन है कि सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर या एल्बर्ट बंडोरा। तो सामूहिक एकालाप की अवधारणा जो है जीन पियाजे के द्वारा ही दी गई। सामूहिक एकालाप कलेक्टिव मोनोलॉग जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया। तो सामूहिक एकालाप जो है कलेक्टिव मोनोलॉग जो है जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया है। सामूहिक वार्तालाप का अर्थ है दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना। सामूहिक वार्तालाप का अर्थ क्या है? दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना। 78 क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित जो है शैक्षणिक तकनीकी निम्न में से क्या करेगी? विषय वस्तु को रटकर बाद याद करने पर अनन्य रूप से बल देगी। यह पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी। विषय वस्तु को अमूर्त से मूर्त के क्रम में प्रस्तुत करेगी। इनाम और दंड को अधिगम के लिए अति महत्वपूर्ण मानेगी। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीकी निम्न में से क्या करेगी?
तो इसका दोष यही है, पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी जो है जीन पियाजे के शैक्षणिक तकनीकी निम्न में से क्या करेगी, तो पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी, ये सही है। तो प्रश्न यही था कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीकी निम्न में से क्या करेगी, तो हमने बताया कि पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी। जीन पियाजे जो है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। किस शिक्षा का? बाल केंद्रित शिक्षा का जो है समर्थन करते हैं जीन पियाजे। 69 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, चिंतन के क्या कहा गया, चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाता है? स्कीमा समीपस्थ विकास का क्षेत्र या हो गया अग्रिम संगठक या अनैच्छिक क्रियाएं। तो चिंतन को बुनियादी चरण जो क्रियाओं को संगठित व्यवस्था है, या वे विचार हैं जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो स्कीमा कहलाते हैं ये। ठीक है, 80 क्वेश्चन की बात करेंगे कि पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान कीजिए। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तर्क पूर्व चिंतन एवं संरक्षण योग्यता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वस्तुओं की स्थिरता की जो है समझ आरंभ, और संवेदी संक्रियात्मक अवस्था प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं। तो भैया 80 क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो 80 क्वेश्चन का सही जवाब जो है फर्स्ट है, एक का ए है। एक का क्या है भैया? एक का ए है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है तर्कपूर्ण चिंतन एवं संरक्षण योग्यता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में तर्कपूर्व चिंतन एवं संरक्षण योग्यता है। और 2 का डी है, 2 का मतलब डी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये डी है। प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं, प्रतीकों की सोच परंतु जो है संरक्षण नहीं है इसमें। ठीक है, अब तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरा नंबर जो है बी है। तीसरा नंबर का बी वस्तुओं की स्थिरता की नहीं, तीसरा नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। चौथा की बात करेंगे तो चौथा सी है, संवेदी प्रक्रियात्मक अवस्था क्या है? तो ये जो है वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ। तो संवेदी वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ है। चलिए 81 क्वेश्चन की बात करेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? पुनर्बलन व सजा, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, अवलोकन एवं अनुकरण, भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतःक्रिया को सुसाध्य करता है। तो भैया विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन जो है ये जो है क्या करता है कि सीखने के लिए सबसे आवश्यक है। कौन सा? एक्टिव एक्सप्लोरेशंस बाय द लर्नर। पियाजे बच्चे को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अगला 82 क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण जो है प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह जो है आलोचना बाल विकास के किस भाष के अंतर्गत आती है? समावेशन, संवेदनशील काल, निरंतरता, असततता, यह प्रकृति प्रवेश। तो 3 सही है, निरंतरता असततता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चारों अवस्थाएं जो है स्थिर हैं, इनको जो है छोड़ा नहीं जा सकता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं जो है स्थिर हैं, इनको जो है छोड़ा नहीं जा सकता। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में सिद्धांत के 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। आलोचना जो है बाल विकास के बहस के अंतर्गत आती है। तो निरंतरता, असततता, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं स्थिर हैं, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। बच्चे जो है दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, कथन किसने प्रस्तावित किया? तो भाई ये हैं E.L. थॉर्नडाइक या B.F. स्किनर। जीन पियाजे हैं कि जो है बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन जो है जीन पियाजे का है। 84 क्वेश्चन है कि रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी और पेंसिल गा से बड़ी। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है का से गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस जो है संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है?
तो क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक अनुमान, परिकल्पनात्मक आधारित, निगमनात्मक तर्क। तो सकर्मक अनुमान है ये भैया कि प्रश्न यही था कि रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल खा से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का से गा बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस जो है संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है भैया। तो ये सकर्मक अनुमान जो है ट्रांसिटिव थॉट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की पहचान है। उदाहरण है ए से बी, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और ए सी में क्या संबंध है। 85 क्वेश्चन है पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्री का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान कर, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्मलन सुनिश्चित करना। तो 2 सही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है कि शिक्षक की गतिशीलता भी होनी चाहिए और विविध सामग्रियों का प्रावधान भी होना चाहिए, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। ये तीनों जो है अधिगम को सुगम बनाने के लिए सही है। अगला क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। शैशवावस्था में बच्चा जो है तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है अनुकरण की शुरुआत और कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तीसरा सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासिफाई। ठीक है। अगला 86 क्वेश्चन है कि अप्सा जो है आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। तो भैया ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का है, जिसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में जो है वह कहती है तितली जीन पियाजे के अनुसार चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। 87 क्वेश्चन है कि भाई एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण। आत्मसातकरण, समावेशन या प्रतीकात्मकता या पदार्थ स्थायित्व या आस्थगित अनुकरण। तो भैया ये है आत्मसातकरण, समावेशन है। एसाइम्बलेशंस इसे इंग्लिश में कहते हैं कि ये घोड़े को देखकर जो है एक 3 वर्षीय जो बालिका है चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया जो है आत्मसातकरण, जिसे समावेशन कहते हैं, समावेशन है। आत्मसातकरण, एसाइम्बलेशन जैसा ज्ञान वैसा व्यवहार, पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है व्यवहार करना, इसमें नया ज्ञान बदल जाता है। जैसे घोड़े को कुत्ता बना दिया, घोड़े को क्या किया गया, कुत्ता बना दिया गया। तो आत्मसातकरण, समावेशन है। 88 क्वेश्चन है कि नववर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को जो है उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों को बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें जो है उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला जो है विकास के किस चरण में है। तो यह जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। उसने क्या कहा कि 9 वर्षीय लीला है और बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें जो है उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला जो है विकास के इस चरण में है। तो ये भैया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है कौन सा है, 89 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेवोगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। पियाजे जो है बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं। पियाजे क्या करते हैं, बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की जो है संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक अध्ययन मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। वाइगोत्स्की क्या करते हैं, संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और पियाजे जो है बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं।
दूसरा है पियाजे जो है बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव। पियाजे क्या करते हैं कि बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। पियाजे जो है भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की जो है संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। पियाजे के अनुसार जो है बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चों की जो है बात आत्म केंद्रिता का द्योतक है। तो फर्स्ट सही है। मुख्य अंतर यह है कि पियाजे जो है बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की जो है संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ये सही है। 90 क्वेश्चन है कि एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 जो है नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो 4 लाल हैं और 12 नीले। तो जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा जो है उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है क्रमबद्धता का, तो वह नीले का बताता है। तो क्या क्रमबद्धता, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, सकर्मक अनुमान, प्रतिज्ञप्ति चिंतन। तो भैया श्रेणीबद्ध वर्गीकरण है। इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी जो है श्रेणीबद्ध वर्गीकरण दक्षता हासिल नहीं कर पाया। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, तो वर्गीकरण का अर्थ है कि विशेषता के आधार पर वस्तुओं को बांटना। विशेषता के आधार पर जो है वस्तुओं को बांटना। तो एक 5 वर्षीय बच्चे उनको 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल फूल हैं और 12 जो है नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी जो है श्रेणीबद्ध वर्गीकरण दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हेरेचिकल क्लासिफिकेशंस कहते हैं। वर्गीकरण का अर्थ है कि विशेषता के आधार पर वस्तुओं को बांटना।